अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल चैप्टर 6 स्पोकन इंग्लिश की वीडियो नंबर 19 में आपको खुश आमदीद। आए चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन से 10 सेंटेंसेस प्रॉपर इंग्लिश में बोलना सीख रहे हैं। सेंटेंस नंबर 1, मैंने इम्तिहान पास कर लिया है। आई हैव पास्ड द एग्ज़ामिनेशन। आई हैव पास्ड द एग्ज़ामिनेशन। इसको जब हम प्रॉपर इंग्लिश में बोलेंगे, I have passed the examination. I have passed the examination. I have passed the examination. Sentence number 2, क्या आप कभी दुबई गए हैं? In English, have you ever, ever नहीं ever, been to दुबई। तो इसको जब हम प्रॉपर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस बनेगा Have you ever been to Dubai? 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 दुबई की जगह आप किसी भी शहर या कंट्री का नाम बोल सकते हैं अगर आप उसके बारे में पूछना चाहें। सेंटेंस नंबर 3, आप इससे नहीं बच सकते। इन इंग्लिश, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। कोई सूरत हाल, कोई परेशानी, कोई चैलेंज जिससे किसी का बचना मुमकिन ना हो तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं या वार्न कर सकते हैं। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 4, बराए मेहरबानी मुझे शर्मिंदा ना करें। कोई आपका शुक्रिया अदा कर रहा हो किसी हवाले से, आपके किसी फेवर पर, तो आप इस मौके पर ये जुमला बोल सकते हैं, प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी। प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी। तेज़ी से बोलेंगे तो प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी। प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी। सेंटेंस नंबर 5, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन इंग्लिश, इट इज़ नो यूज़ टू गो देयर। इट इज़ को जब मिला के बोलेंगे तो इट्स नो यूज़ टू गो देयर। टू नहीं टू, देयर नहीं देयर। तो प्रॉपर इंग्लिश बोलते हुए हम ये सेंटेंस बोलेंगे, इट्स नो यूज़ टू गो देयर। इट्स नो यूज़ टू गो देयर। इट्स नो यूज़ टू गो देयर। सेंटेंस नंबर 6, उससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन इंग्लिश, इट इज़ नो यूज़ टू आस्क हिम। इट इज़ को मिलाकर इट्स नो यूज़ टू आस्क हिम। तो जब हम प्रॉपर तेज़ी से बोलना चाहेंगे तो सेंटेंस बनेगा, इट्स नो यूज़ टू आस्क हिम। इट्स नो यूज़ टू आस्क हिम। इट्स नो यूज़ टू आस्क हिम। सेंटेंस नंबर 7, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इन इंग्लिश, इट विल बी बेटर। बेटर नहीं बेहतर। बेहतर फॉर यू। तो प्रॉपर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे, इट विल बी बेटर फॉर यू। 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 नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 8, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब आप किसी को वार्न करते हैं या चैलेंज करते हैं तो ये चीज़ इंग्लिश में आप कहेंगे, नो वन विल बी वर्स दैन मी। प्रॉपर इंग्लिश में बोलने की, तेज़ी से बोलने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे, नो वन विल बी वर्स दैन मी। नो वन विल बी वर्स दैन मी। नो वन विल बी वर्स दैन मी। सेंटेंस नंबर 9, आप अपने आप को क्या समझते हैं। यहाँ भी आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं, किसी की वजह से, किसी के एटीट्यूड की वजह से आपको ये जुमला बोलना पड़ रहा है, आप अपने आप को क्या समझते हैं। इन इंग्लिश, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। तो जब हम इसको तेज़ी से बोलेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। इन इंग्लिश, यू डिड इट इंटेंशनली। यू डिड इट इंटेंशनली। यू डिड इट इंटेंशनली। तो जब इसको हम प्रॉपर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे, जल्दी से बोलेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, यू डिड इट इंटेंशनली। यू डिड इट इंटेंशनली। यू डिड इट इंटेंशनली। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग these videos of spoken English। इन वीडियोस के साथ साथ इससे पहले की प्लेलिस्ट की वीडियोस जिनके अंदर
बेसिक ग्रामर, ग्रामर स्ट्रक्चर, प्रेपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस किया गया है। उन वीडियोस को भी एक तरतीब से एक ऑर्डर में देखना शुरू करें ताकि आप हर हवाले से इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकें। एट द एंड आई वुड लाइक टू से यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।